एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइश आईएएस और आज हम फिर से करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेब 3.0, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, अ विजन फॉर द फ्यूचर। अब देखो, वेब 3.0 के आगे विजन फॉर द फ्यूचर इसलिए लिखा हुआ है, रीजन बीइंग इंटरनेट वर्ल्ड को आप जानते हैं, लाइक कैसे एक स्टैटिक वेब पेज से लेकर वर्ल्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म, पूरा डायनामिक वेब पेजेस पे कन्वर्ट हो गया है। इंटरनेट से हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है, लाइक फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन हमारी पूरी लाइफ आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज वेब 3.0। ओके, इसे नेक्स्ट जनरेशन भी क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्या स्कोप है, ऐसे क्या प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे कि नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट भी इसे बोला गया है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वेब 3.0 जो है इट्स अ नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, आपने एनएफटीज के बारे में सुना होगा रिसेंटली, तो इसमें वी विल ट्राई कि हम वेब 3.0 का आपको डिटेल समझाएं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, फ्रॉम 1990 टू till now you must be watching everything that what exactly वेब का ग्रोथ क्या है अभी। ओके, तो इसमें एक चीज देखो कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। जो ये वेब 3 का कंसेप्ट है, इसके वो वेब 3.0 भी बोलते हैं। तो जो 3.0 बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं 1.0 2.0 3.0, तो जो ये 1.0 2.0 3.0 लगता है, ये बेसिकली जनरेशंस बताता है किसी भी चीज की। तो जो वेब 3.0 है ना, दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पोटेंशियल नेक्स्ट फेज, कि क्या आगे पोटेंशियल नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है इंटरनेट की। आपको पता है 2021 में काफी ज्यादा इसके बारे में बात हुई थी, वेब 3.0, क्योंकि आपने देखा होगा, राइट, 5G 4G इंटरनेट के बाद हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। ठीक है, तो जो ये मॉडल है ना, हम क्या करते हैं, देखो आपको अच्छे से पता होगा, आज आप बच्चे से पूछेंगे कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज सर्च करनी है, तो इंस्टेंटली उनके मुंह पे क्या नाम आएगा कि गूगल कर लेते हैं, जबकि हमें पता है गूगल इज अ कंपनी। ठीक है, तो ये जो मोनोपोलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन है, उन चीजों को चेंज करने के लिए, ठीक है, और जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो रन होगा, एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है ये। ठीक है, would be different from version and use। जो हमारा वेब 1.0 2.0 है ना, इनसे टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें जो जो भी स्टेक्स होंगे, ओनरशिप राइट होगा, जो मालिकाना हक होगा, वो उस प्लेटफॉर्म के, जो उस प्लेटफॉर्म पे वो जो यूजर है उसके पास होगा। ठीक है, अब हम किसी जायंट्स के पास नहीं होगा। इसमें हमारी सिक्योरिटी को हम चेक कर पाएंगे, इसमें हमारी सेफ्टी, हमारी प्राइवेसी, हमारे डेटा की प्राइवेसी, दैट हु इज गोइंग टू यूज इट, हु इज नॉट गोइंग टू। मतलब पहले क्या है कि किसने भी देख लिया कि ओके शी इज हैविंग दिस मेनी फॉलोअर्स, शी इज हैविंग दैट मेनी फॉलोइंग्स, तो वो सब हमारे हाथ में होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो मालिकाना हक है, ओनरशिप स्टेक है, वो किसके पास होंगे, यूजर के पास होंगे, प्लेटफॉर्म पे हो चाहे एप्लीकेशन पे हो। देखो, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं कि एग्जैक्टली हमारा डेटा कहाँ जाता है। ठीक है, हमारा डेटा कितना सेफ है, हम कितने सेफ्टी से इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ये जो वेब 3.0 है ना, बेसिकली हम इसको 2006 से सुनते आ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम के एक ब्लॉग पोस्ट में डिफाइन हुआ था, पर मोस्ट रिसेंटली 2014 में एक एथेरम करके जो को फाउंडर थे एथेरम कंपनी के, गेविन वुड, जो क्रिएटर हैं आपके पोल्का डॉट पब्लिश, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट टाइटल दिया था, व्हाट वेब 3.0 लुक्स लाइक। ठीक है, तो गेविन वुड जो थे ना, उनका विजन क्वालिफाई कर रहा था कि पोस्ट नोडेन, मतलब वहां पे हमें हमारी इंफॉर्मेशन को एकदम सेंट्रल हाथों में नहीं देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, हमें किसी को ऑन स्टेक नहीं देनी पड़ेगी हमारी इंफॉर्मेशन, लाइक वी मस्ट नो लॉन्गर इंटरेस्ट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, किसी सेंट्रलाइज जगह पे नहीं हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमें खुद को हमारा डेटा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, खुद से डेटा प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि अब आपकी इंफॉर्मेशन पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा, मिसयूज नहीं होगा। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, जब
सब कुछ बहुत कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, मैं पॉलिटिकल भी नहीं बोलूँ तो मिसयूज ऑफ डेटा आप जानते हैं कैसे कैसे यूज होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर की अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग पे हैं तो आपको भी ये चीजें इजीली समझ आ जाएगी। अब देखो वेब 1.0 समझो। वेब 1.8 क्या था, हम शुरू में देखो 1990 से लेकर 2005 तक की जब मैं बात करूं तो हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता था, किसी सर्वर फाइल पे स्टोर होता था, ठीक है। हम साइबर कैफे जाते थे, ठीक है। साइबर कैफे भी छोड़ो अभी तो, मतलब एक जगह स्टोर हो गया, एक ही पेज पे आप घूमे जाओगे, ठीक है। तो किसी सर्वर फाइल पे स्टोर होता था, एक स्टैटिक वेब पेज होता था। स्टैटिक मतलब एक ही पेज होना, ज्यादा उस पे इंटरलिंकिंग नहीं होती थी, हाइपर लिंकिंग नहीं उसी से आप लिंक करते 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 स्टैटिक पेज पे जाओ। तो मतलब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा उस टाइम प्रचलित नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा यूज किया जा रहा था। तो इसमें क्या था, ये तो 1919 तक रहा। तो जो वेब 1. वर्ल्ड वाइड वेब आई गेस आप सबको इंट्रोडक्शन तो होगा ही इसका, ठीक है। तो इन्वेंट हुआ ये 1989 में और ये पॉपुलर हुआ 1993 में और 1999 तक ये लास्ट रहा, ठीक है। और जो इंटरनेट है ना वेब 1.1 डेज में वाज मोस्टली स्टैटिक वेब पेजेस वेयर यूजर्स यूज्ड टू would go to website and then read interact with the static information। इतना डायनामिक नहीं था। अब तो क्या है, एक लिंक पे 10 लिंक्स खुलते हैं, ठीक है। अब तो क्रिप्टो करेंसी आ गई, ब्लॉकचेन आ गई, मतलब आप उधार में या फिर आप रेंट भी कर सकते हो, स्पेस भी रेंट करने लग गए, हम क्लाउड्स रेंट करने लगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब उस टाइम ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी थी इनिशियल डेज में, पर वो स्टिल एक क्लोज एनवायरनमेंट में होती थी। क्लोज एनवायरनमेंट से समझ रहे हैं आप, डायनामिसिटी नहीं थी, ठीक है। और यूज देमसेल्फ कुड नॉट क्रिएट एनी कंटेंट और पोस्ट रिव्यूज। आजकल तो बच्चा बच्चा यूट्यूब चलाना जानता है, आजकल बच्चा बच्चा वेब पेज बना लेता है। आपको HTML की थोड़ी सी नॉलेज है, आप इंटरलिंकिंग वेब पेजेस बना लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेब। हाँ, वेब 1.0 आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा भी सुन लीजिए। वाइश IAS इज अवेलेबल ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड जीमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी हैव आवर स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेपर दिए जाते हैं, क्वालिटी टेस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप 7200681675 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली वी हैव एन अपडेटेड शेड्यूल फॉर दैट ऑल्सो, तो आप बाइशर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप मिलेगी एंड टेस्ट सीरीज की आपको बहुत बेसिक प्राइस देनी पड़ेगी। एंड बेसिक प्राइस इज बेसिकली टू अट्रैक्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा वाइश IAS यूट्यूब चैनल पे है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जस्ट गो एंड सी दैट ऑल्सो और जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए। यू विल फाइंड थिंग्स आर वर्थ इट, ओके। और डायरेक्टली आप वाइस सर से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको वैसे ही मेंटरशिप मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। आप शेड्यूल ही देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि दिस इज वेरी नाइसली डिजाइन एज पर दी UPSC स्टैंडर्ड्स। सो जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। देखो वेब 1.0 मैंने अभी समझाया। वेब 2.0 में क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई थी, आपने देखा होगा। सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया का इंटरेक्शन वेब 2.0 को, ऑर्कुट का जमाना था एक, आपको आप में से यूज किया हो किसी ने, तो वेब 2.0 स्टार्टेड इन सम फॉर्म 1919 में ही चालू हो गया था, बट 2004 में इसका मोस्टली फीचर्स आपको अवेलेबल हुए थे। तो इट इज लाइक हम ये भी बोल सकते हैं इट इज स्टिल द एज ऑफ वेब 2.0 नाउ, ठीक है। और जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वेब 2.0 के 2.1 के कंपैरिजन में कि यूजर अपना कंटेंट क्रिएट कर पा रहा है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी बात की क्यों जा रही है, वेब 3.0 को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यूजर पे बात आ रही है, ठीक है। डेटा शेयरेबिलिटी पे बात आ रही है, कंटेंट क्रिएशन पे बात आ रही है, ठीक है। तो दैट इज वेब 2.0। तो इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख लीजिए, लाइक यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग चीजें डिफाइंड हो रही है। आप कभी भी देखना Amazon पे अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, ठीक है, तो वही चीज आफ्टर सर्टेन लाइक आफ्टर सम टाइम वही चीज आपकी सोशल मीडिया पे आपको दिखने लग जाती है। तो इस चीज से आप दो चीज लो, एक तो कि सी हाउ मच थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, ये जाल कितना बना हुआ है, और दूसरी चीज कि आपकी डेटा की प्राइवेसी कितनी है, ठीक है। व्हेनेवर आई सर्च समथिंग, तो वेब 3.0 लाने का ये है कि ठीक है, आप फॉर एग्जांपल Amazon पे कोई चीज बेच रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि भाई अब
जो बायर और सेलर है ना दोनों इंटरेक्ट करो, ये जो बिचौलिए हैं इनको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे ये खुद इंटरेक्ट कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया को आई डोंट थिंक सो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सोशल मीडिया से तो आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अब 3.0 लाने की क्या जरूरत है, मैंने गूगल का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे से पूछो दे विल से ठीक है गूगल कर लो ये इन्फॉर्मेशन, तो वो नहीं है। सेंट्रलाइजेशन, मोनोपोलाइजेशन, उस सब को ही तो खत्म करना है, डीकंस्ट्रक्ट करना है चीजों को, ठीक है, डिसेंट्रलाइज करना है, फेयर इंटरनेट लाना है। तो वेब 3.0 इज बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ये दो वर्ड याद रखो, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ब्लॉकचेन। तो वेब 3 क्या करेगा, आपको डिसेंट्रलाइज फेयर इंटरनेट देगा जहां पे यूजर्स खुद का डेटा खुद कंट्रोल करेंगे, इंटरमीडिएटरीज को हटाएंगे, जैसे मैंने बोला बिचौलियों को पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जब आप ट्रांजैक्शन कोई कर रहे होंगे ना ब्लॉकचेन से, जो टाइम और प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन है ना वो परमानेंटली रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो वेब 3 जो होगा पीयर टू पीयर मतलब बिचौलिए खत्म कर देना, लाइक पॉइंट ए टू सी को अगर कांटेक्ट करना है तो वो ए टू सी को कांटेक्ट, सी टू ए को कांटेक्ट होगा, जो बीच का बिचौलिया है ना बी, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, दैट इज पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वेब 3 इनेबल्स पीयर टू पीयर मतलब सेलर टू बायर ट्रांजैक्शन। किसका रोल एलिमिनेट यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज का, और इसी कंसेप्ट को आगे और एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा सुनना, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगा वहां ट्रांसपेरेंसी आएगी, वहां ओपेकनेस खत्म हो जाएगी, वहां पे आपकी ज्यादा सेफ्टी है डेटा की, वहां पे आपके डेटा की ज्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो जो स्पिरिट है ना वेब 3 का इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिकली क्या है पूरा नियम कि जो बिजनेस रूल्स हैं, गवर्निंग रूल्स हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, वो ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल होंगे फॉर एनीवन टू सी, एंड सॉफ्टवेयर विल बी रिटर्न कंफर्मिंग टू दिस रूल्स। विद डीएओ कोई जरूरत नहीं होगी किसी सेंट्रल अथॉरिटी की कि वो ऑथेंटिकेट करे या वैलिडेट करे। देखो वेब 3.0 के आपको अपने आप पता चल जाएंगे कि फायदे क्या हैं। अगर हम इसके प्रॉज की बात करें, ठीक है, प्रॉज आपको डायरेक्टली समझ आ रहे होंगे। प्रॉज में अगर हम मेजर प्रॉज देखें इसका, तो क्या होगा, आपकी प्राइवेसी इंप्रूव होगी, आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, स्केलेबिलिटी होगी, और सबसे मेन चीज होगी कि मोनोपोलाइजेशन खत्म हो जाएगा, हार्डर टू मोनोपोलाइज हो जाएगा। ये कोर कंसेप्ट हमारा क्या है वेब 3.0 का, कि वेब बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एंड एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन्स। देखो बट इसके अगर कॉन्स की मतलब बात भी करें तो हाँ, कि टेक ऑफ स्टेज में है, टफ टू रेगुलेट है, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। अब बेनिफिट्स एक बार देख लो, सिक्योर नेटवर्क होगा आपका, बात करी हमने। सिक्योर नेटवर्क क्यों होगा भाई, जब यूजर के हाथ में सब कुछ है तो ऑफ कोर्स इट इज सिक्योर नेटवर्क। डेटा की ओनरशिप, मेरा डेटा मेरी ओनरशिप है, ठीक है। एंटी मोनोपोली एंड प्रो प्राइवेसी, मोनोपोलाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आ रहा है, ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा, पीयर टू पीयर कनेक्शन है तो मोनोपोलाइजेशन तो वैसे ही खत्म हो गया। परमिशनलेस ब्लॉकचेन, सिमेंटिक वेब, ठीक है, नो इंटरप्शन इन सर्विस। देखो हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज जहां पे जितने ज्यादा होंगे ना उधर ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि सब अपना फायदा देखेंगे उधर, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली वेब 3 का अब आपको आगे वे फॉरवर्ड क्या देखना है, कि वे फॉरवर्ड में आप ये लिखिए, आप जस्ट टेक द पेपर एंड पेन, आप ये चीज देखो क्या ये टेक ऑफ स्टेज में है। क्योंकि अभी तो इतने ट्वीट्स आप देखेंगे, इतने ट्विटर आ रहे हैं कि नहीं ये तो अभी सिर्फ है ना हवा है, ऑलराइट। हवा से मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं अभी तो स्टैंडर्ड जी सेट नहीं हुए हैं, और वही जो बिग जायंट प्लेयर्स हैं क्या पता वही घूम के आ जाए और बोले यस दिस इज वेब 3.0 फॉर यू, ठीक है। तो यू कांट से एनीथिंग फॉर इट राइट नाउ, ठीक है। बस ये है, फायदे बहुत होंगे इसके, ट्रांसपेरेंसी, इन सब की जो बातें होती है, डिसेंट्रलाइजेशन की, इन सब की, तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि किस लेवल पे ये चीजें एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है। कितने जायंट्स हैं, कितना मोनोपोलाइजेशन है, कितनी प्राइवेसी की बात हो रही है,
तो देखो क्या होगा ना, जब यूनिक टोकन जनरेट होते हैं चीजों के, तो वो अपने आप ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वेब 1, 2, 3 इनको एक कॉलम में बनाइए। ठीक है, इनके यूजेस लिखिए। तो आपको पता है पहले क्या होता था, स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, फिर वेब 2.0 में सोशल मीडिया आ गया, 3.0 में तो हमने क्रिप्टो करेंसी देख ली। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से ये सारी चीजें ऑपरेट की जाएगी। तो दैट्स व्हाई ओनली वेब 3.0 को इतना बज़ वर्ड मिलता है, इतना हाइप मिला है। एंड यस, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और वाइश आईएएस के कोर्सेज को चेक करना ना भूलें, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, एंड yes, do contact to Vice Sir for free mentorship and all the test series guidance, and we have our special test series designed specially according to the UPSC standards. तो जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए, एंड प्लीज शेयर भी करिए वीडियो को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। एंड ये stay healthy, stay safe. Bye bye. Take care.